हेलो स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको हमारे स्टूडेंट तन्मय ने पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कंसेंट्रिक मेटेलिक सेल ए बी एंड सी ऑफ रेडियस ए बी एंड सी, वेयर कंडीशन हमें दी गई है ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, हैव अ सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा एंड प्लस सिग्मा रेस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है फाइंड द पोटेंशियल ऑफ 3 सेल्स ए बी एंड सी। तो हमें ये जो 3 कंसेंट्रिक सेल्स हैं उनका पोटेंशियल निकालना है, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले इसका हम फिगर ड्रॉ कर लें। सपोज कर लिया कि एक 3 कंसेंट्रिक सेल हम कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले ये 3 हमने कंसेंट्रिक सेल्स कंसीडर कर लिए, जहां पर पहला वाला जिसकी रेडियस हमें क्या दिया है ए, दूसरे की रेडियस बी और तीसरे की रेडियस सी दे रखी है। तो हमने ए बी सी इनके रेडियस को कंसीडर कर लिया। चार्ज डेंसिटी की बात करें तो पहला प्लस सिग्मा, दूसरे की नेगेटिव ऑफ सिग्मा और थर्ड वाले सरफेस की प्लस सिग्मा। ये तीनों सरफेस की अलग अलग चार्ज डेंसिटी दे रखी है। इस वाले सेल को ए कह रहे हैं हम, इस वाले सेल को हम बी कह रहे हैं और इस वाले सेल को सी कह रहे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ 3 सेल्स ए बी एंड सी, यानी हमें तीनों सेल, जो ए सेल है, ये जो बी है और सी, इन तीनों सेल का अलग अलग पोटेंशियल निकालना है। तो चलिए 1 बाई 1 करके देखते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले मैं आपको सिंगल सेल के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन है वो याद दिलाना चाहता हूँ। आपने पढ़ रखा होगा कि कोई अगर एक सेल है और उस सेल में अगर इसकी रेडियस r है और इसके अगर एक्सटर्नल एक कोई पॉइंट हम अगर एक स्मॉल r दूरी पर अगर एक कोई पॉइंट पी ले ले और इस फिगर के लिए अगर इसकी रेडियस इनसाइड रेडियस कैपिटल R है, अगर इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है P, तो इस सेल के आउटसाइड किसी भी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना तो उसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक जो हमने सेल कंसीडर कर रखा है, मेटेलिक सेल जो हमने ले रखा है, उस मेटेलिक सेल में आपको पता है कि चार्ज कहाँ पे लाई करता है, ऑल द चार्ज लाई ऑन द सरफेस। तो इस सरफेस पे जो यहाँ पे चार्ज है, सपोज कर ले इसके ऊपर Q चार्ज है, सपोज कर लिया इस सरफेस के ऊपर क्या चार्ज है, Q चार्ज है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी V इक्वल टू Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यानी एट द पॉइंट, उस पॉइंट की सरफेस से डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे अगर उसके सेंटर से बात करें कितने डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर है। तो इसके लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। अब अगर हम इनसाइड द सरफेस की बात करें या सरफेस पर बात करें तो जो पोटेंशियल की V की वैल्यू होगी वो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, अब R जो है सरफेस पर क्या होगा, कैपिटल R होगा। तो सरफेस पे अगर बात करें तो कैपिटल R होगा, ठीक है। ये वाला पोटेंशियल कब होगा, जब पॉइंट हमारा सरफेस से बाहर लाई कर रहा होगा। ये वाला कब होगा, जब सरफेस पर लाई कर रहा होगा। अब एक बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सरफेस पर या सरफेस के अंदर, यानी अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा हो, यहाँ पर लाई कर रहा हो, तो किसी भी जो मेटेलिक सेल है उसके सरफेस के जो अंदर है वहां पर पोटेंशियल ऑलवेज सरफेस के इक्वल ही है। यानी ये B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो QR हमने इनसाइड यानी सरफेस के लिए लिखा है वो सरफेस पर भी यही होगा और इनसाइड भी इसकी वैल्यू यही होगी। यानी Q बाई जो कैपिटल R है वो हमारा इनसाइड और सरफेस के लिए होगा पोटेंशियल। और अगर कोई भी पॉइंट हमारा आउटसाइड दी और सरफेस पर लाई कर रहा है, यानी सरफेस के बाहर कोई पॉइंट है उस पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो उसके लिए जो वैल्यू होगी वो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और वहाँ से उसके सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या है वो हमें फाइंड करनी है। इसी प्रिंसिपल को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पर अभी आप अगर देखें, इसको इरेज कर देते हैं, फिर एक एक करके हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम ए सेल के लिए बात करें, हम ए सेल के लिए पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं। तो पोटेंशियल ऑफ सेल ए,
वी ए। तो पोटेंशियल ऑफ सेल ए को हमने वी ए कंसीडर कर लिया। तो अगर हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं पोटेंशियल ऑफ सेल ए को, तो ए पर पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी उसको एक बात ध्यान से देखिए। यहाँ पर जो आपका सरफेस ए है, तो इस सरफेस ए पर 3 पोटेंशियल की वैल्यू होंगी। कैसे 3 मतलब क्या, यानी यहाँ पर जो ये सरफेस है इस पर एक खुद का इसका पोटेंशियल होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी v ड्यू टू ए, इसको मान लेते हैं हम, या इसको स्मॉल ए कह लें, इसके कारण होगी। दूसरा यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा जो क्योंकि उस सरफेस के बाहर भी एक सरफेस लाई कर रही है। तो अभी हमने देखा कि अगर इस सरफेस के बाहर कोई आउटसाइड पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस सरफेस के कारण बाहर एक चार्ज है, यानी सरफेस है जिस पर चार्ज लाई करता है, तो वो भी इसके पोटेंशियल को इफेक्ट करेगा। और ये जो तीसरी वाली सरफेस है, आपकी जो थर्ड सरफेस है सी, वो भी इसके पोटेंशियल को इफेक्ट करेगा। तो हम जब किसी एक सेल के लिए पोटेंशियल की वैल्यू लिख रहे होंगे तो उसमें 3 के तीनों सरफेस एच का रोल होगा। यही बात यहाँ पे समझने वाली है। ए के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल ए के कारण सरफेस पे भी होगा, ए के लिए, बी के कारण भी होगा और सी के लिए भी होगा। तो हम 3 के तीनों के लिए लिखेंगे। तो जैसे हम ए के लिए लिख रहे हैं, देखें तो इसको हम बी ए ना लिख के डायरेक्ट अगर इसकी वैल्यू लिखें तो पोटेंशियल का फार्मूला जो होता है क्या होता है 1/4πε0 क्यू, यानी चार्ज प्रेजेंट एट द सरफेस ए, यानी क्यू ए अपॉन उसके सेंटर से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर स्मॉल ए है। एक पोटेंशियल ए पर इसके कारण आया जो पहली सरफेस थी। अब दूसरी वाली सरफेस के लिए जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा 1/4πε0। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी, ये वाली, यानी इस पे प्रेजेंट चार्ज, इस पे किस पे, सेकंड वाली सरफेस पे। मान लिया सेकंड वाली सरफेस पे चार्ज कितना है QB अपॉन इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, अगर इसकी डिस्टेंस क्या है तो कितनी है यहाँ से V है। भाई हमको आउटसाइड पॉइंट पे जिस पॉइंट पे डिस्टेंस सही होगी तो हमने क्या कहा था वहां से उस सरफेस की डिस्टेंस, यानी Q उस सरफेस पे प्रेजेंट चार्ज और उस सरफेस की वहां से प्रेजेंट डिस्टेंस। तो यहाँ पर QB बाई क्या आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका B। ऐसे ही सी सरफेस के लिए हम लोग लिखेंगे तो क्या आएगा 1/4πε0 और QC/C आएगा। अब अगर इसको हम चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो Q इज इक्वल टू, आप जानते हैं क्या होता है, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। यहाँ पे ए क्या है हमारा सरफेस एरिया है। तो QA अगर हम निकालना चाहें तो QA क्या हो जाएगा, तो QA इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी ए के लिए हमारी पॉजिटिव सिग्मा है तो हमने पॉजिटिव सिग्मा ले लिया, और सरफेस एरिया क्या होगा चूंकि स्फीयर है तो 4πr²। क्या लिखना है 4πr²। तो r मतलब रेडियस, यानी रेडियस हमारी यहाँ पे क्या है a है। तो जो QA की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी सिग्मा 4πa²। इसी तरीके हम B के लिए और C के लिए उसको चार्ज डेंसिटी के टर्म में, यानी जो QB है QC है इसको हम चार्ज डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम लिख लें 1/4πε0 और QA की प्लेस पर जब हम लिखेंगे 4π सिग्मा, तो 4π सिग्मा QA के साथ में भी आएगा, 4π सिग्मा QB के साथ में भी आएगा और 4π सिग्मा QC के साथ में भी आएगा। तो इसको हम बाहर कर लें या एक बार हम लिख लेते हैं अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा QA की प्लेस पे हम क्या लिखना चाह रहे हैं सिग्मा 4πa² अपॉन A प्लस, फिर यहाँ पर अच्छा B वाले सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी वो क्या है नेगेटिव सिग्मा है। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे नेगेटिव ऑफ, क्या लिखेंगे नेगेटिव ऑफ सिग्मा, उसके बाद 4πb² अपॉन B प्लस फिर सिग्मा 4πc² अपॉन C। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ से 4π सिग्मा कॉमन ले लिया हमने, तो 4π सिग्मा कॉमन लेंगे, 4π कट हो जाएगा, क्या बचेगा सिग्मा अपॉन ε0, अंदर क्या बचेगा हमारे पास a² अपॉन A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा A बच जाएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा A, यहाँ पे बचेगा माइनस B और यहाँ पे बच जाएगा आपका प्लस C। तो ये आपका पोटेंशियल आ गया VA, यानी जो A सरफेस के लिए पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी VA इज इक्वल टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। ये एक सेल यानी जो पोटेंशियल ऑफ द 3 सेल में ए बी सी कह रहा है, तो हमने ए सेल के लिए ये पोटेंशियल निकाला, जिसका रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा, या कहें उस सेल पे जो टोटल पोटेंशियल होगा क्या होगा, वी ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। एक हमने फाइंड कर लिया है, ऐसे ही हम बी और सी को भी निकाल सकते हैं। तो अब हम बी को फाइंड करने जा रहे हैं। वीवी निकालने के लिए देखिए, तो वीवी इक्वल टू क्या होगा, तो जैसे अभी हमने बताया एक सेल के लिए अभी हमने एक बात की थी, ऐसे ही तीनों सेल के लिए अलग अलग बात करेंगे। तो वीवी के लिए जब ए के कारण निकालेंगे ए पर, तो ए वाला पॉइंट अगर आप देखें तो अब हमने कौन सा सेल कंसीडर किया है, बी वाला। तो जो ए वाला है वो इनसाइड लाई कर रहा है, ए वाला कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड। तो उसके लिए मैंने अभी आपको रूल बताया था कि जो उसकी डिस्टेंस हम लेंगे वो क्या होगी, रेडियस आर ही होगी। अभी जब मैंने आपको बताया था कि अगर इनसाइड बात करेंगे यानी वो सेल यहाँ लाई कर रहा हो या यहाँ सरफेस पर लाई कर रहा हो, इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी और डिस्टेंस की बात करेंगे वो क्या होगा, उसकी डिस्टेंस आर ही लिया जाएगा, यानी सरफेस वाली ही लिया जाएगा। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। तो देखिए जब ए सेल के लिए आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्यू ए, यानी चार्ज प्रेजेंट है सरफेस ए अपॉन उसकी डिस्टेंस, तो किस उसके अंदर लाई कर रहा है, नहीं सरफेस पर डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस की वैल्यू लिखी जाएगी, यानी जो हम लोग आर लिखते हैं फार्मूले में, वो यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। फिर नेगेटिव नहीं लिखेंगे, अभी पॉजिटिव लिखते हैं, क्यू बी अपॉन डिस्टेंस बी ही रहेगी प्लस क्यू सी अपॉन, अब यहाँ पर बी होगा या सी होगा, तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सी होगा। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट बी वाले सरफेस के आउटसाइड लाई कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी, और इसको ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे क्यू ए क्यू बी क्यू सी की हम चार्ज इंडिकेटर में वैल्यू लिख लें। तो चार्ज इंडिकेटर में जब आप वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा क्यू ए, मतलब तो क्यू ए की वैल्यू पॉजिटिव सिग्मा, और इसकी जो डेंसिटी यानी उसकी क्यू और सरफेस एरिया लिखेंगे, यानी 4 पाई ए स्क्वायर। सरफेस एरिया क्या होगा इस सरफेस का, जो ए सेल है उसके लिए सरफेस एरिया की वैल्यू क्या आएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। इट्स मींस दिस देयर रेडियस, तो उसकी रेडियस यहाँ पे क्या है, ए है, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर। कितना समझ में क्लियर हो गया होगा, ये लिख लिया अपॉन बी लिख दिया हमने। अब क्यूबी के लिए लिखेंगे तो क्यूबी के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा बट नेगेटिव साइन के साथ में, तो उस नेगेटिव साइन को हम यहीं पे लिख लेते हैं, सिग्मा 4 पाई उसकी डिस्टेंस यानी बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सिग्मा, पॉजिटिव है इसकी चार्ज डेंसिटी सी के लिए, तो पॉजिटिव हमने लिख लिया, क्यू सी की वैल्यू यानी 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 4 पाई कैंसिल हो जाना है, और आपका क्या बच जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका यहाँ पर अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी नेगेटिव ऑफ बी प्लस सी, यानी ये आपकी वैल्यू आ गई पोटेंशियल बी तीनों सेल, यानी जो सेकेंड सेल है बी के लिए उसकी वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बी माइनस बी प्लस सी। ये हो गई आपके उसके लिए वैल्यू। थर्ड आपको फाइंड करना है सी के लिए, तो बिल्कुल सिमिलरली ही हम सी के लिए भी फाइंड करेंगे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें नहीं करना है, बस हम क्या कर दें, इसको सी के लिए कन्वर्ट कर दें। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप आराम से समझेंगे तो इसमें कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है। इसको सी के लिए कर दें, तो सी में अब आप देख रहे होंगे कि सी सरफेस के लिए ये दोनों सरफेस इनसाइड लाई कर रही है। तो इनसाइड लाई कर रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो चेंज होने वाली वैल्यू कौन सी आपकी, सिर्फ डिस्टेंस चेंज होने वाला है, यानी इसके लिए तो चार्ज क्यू ए क्यू बी क्यू सी पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसी की वैल्यू लेंगे, बट जो डिस्टेंस वाली बात थी वो यहाँ पर है। यानी अब बी क्यों, क्योंकि सी की बात कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी क्या होगी, सी से मेजर करेंगे हम, क्योंकि सरफेस पर लाई करे या सरफेस के इनसाइड जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर यानी कांस्टेंट है कह लें, तो जो सी है वो क्यू ए, जब आप अंदर वाला यानी सी के अंदर की बात कर रहे हैं सरफेस के कारण, तो वो
सी ही डिस्टेंस पर है तो आप सी लिखेंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, क्यूबी के कारण भी सी डिस्टेंस पर ही रहेगा और सी के लिए तो सी है ही हमारा। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, फिर से क्यू ए क्यूबी को हम उसके टर्म में लिख लेंगे तो 4 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा आपका बाहर आ जाएगा। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और अंदर क्या बच जाएगा, क्यू ए की वैल्यू में रेडियस ऑफ दिस यानी ए स्क्वायर बाई सी नेगेटिव, क्योंकि हमारे जो बी सरफेस है उसके चार्ज डेंसिटी नेगेटिव सिग्मा है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाई सी आ गया। बी वाले पे क्या आ जाएगा, उसकी चार्ज डेंसिटी के लिए रेडियस हमारी क्या रहेगी, जब आप सरफेस एरिया निकालोगे इसका तो 4 पाई बी स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर बाई सी और सी वाला सी स्क्वायर ही आएगा, यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी स्क्वायर बाई सी आ जाएगा। 4 पाई बाहर जाके कैंसिल हो गया है। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये आपकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस सी। ये वैल्यू हो गई आपकी पोटेंशियल एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मेटेलिक सेल जो हमने कंसीडर किया है उसकी सरफेस सी पर। तो ये तीन के तीनों आपके पोटेंशियल हो गए जो कि हमने अलग अलग सरफेसेस पर फाइंड किया। बस इसमें एक बात ध्यान ये रखना है कि जो हम पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं वो इनसाइड डिफाइन कर रहे हैं या आउटसाइड पॉइंट के लिए, यानी जो सरफेस है वो सरफेस हमारी उस जो कंसेंट्रिक सरफेसेज हमने लिए हैं, जो सेल्स हमने कंसीडर किया है वो उसके इनसाइड लाई कर रहा है या आउटसाइड। इनसाइड के लिए ही सिर्फ इसमें कंफ्यूजन होती है कि जब बच्चे बी सरफेस ले लिख रहे होते हैं तो वो इनसाइड के लिए ए रेडियस कंसीडर कर लेते हैं, जबकि हम जिस सरफेस की बात करते हैं अगर वो सरफेस उसके इनसाइड लाई करता है, वो उसके अंदर लाई करता है, तो हम उसके लिए रेडियस की वैल्यू वही लेते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।